हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस चैप्टर का हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है ऊष्मा। हम लोग ऊष्मा चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते हैं। तो दोस्तों, आपके जिस भी दोस्त को इस क्वेश्चन की ज़रूरत हो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की संख्या, यहाँ पे अणुओं लिखा हुआ है, अणुओं की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई जार रखा हुआ है और गैस की मदद से जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें मान लीजिए जल भरा हुआ है, तो इसमें जल की अणुओं को जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें जल की अणुओं जो है तेज़ी से गति करेंगी और भाप बन के ऊपर जाएंगी। तो वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उनके अणुओं की चाल क्या होती है। तो अगर हम लोग गिलास में पानी लेकर के इसको फ्रीज में रख के जमा दें, तो ये बर्फ़ का आकार ले लेता है, बर्फ़ का। तो इनके बीच जो अणु की चाल होती है वो घट जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रमफोर्ड ने। रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। और ऊष्मा की परिभाषा होता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जो है ऊष्मा का परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। पहला आंसर है वाट, दूसरा एम्पियर, तीसरा जूल, चौथा न्यूटन। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। इन चारों में से कौन जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का नहीं बल्कि ताप का एसआई मात्रक है, डिग्री सेल्सियस। और कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, ये तीनों ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन। अगर ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, अगर कहीं भी केल्विन नहीं दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम लोग सेल्सियस को मारेंगे, डिग्री सेल्सियस को। अगर सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये चारों दिया हुआ है तो हम लोग राइट आंसर केल्विन को लेंगे, क्योंकि केल्विन जो है वो ताप का सबसे छोटा मात्रक है, ताप का सबसे छोटा मात्रक है। अगर केल्विन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग डिग्री सेल्सियस मान लेंगे, सेंटीग्रेड मानेंगे, या फिर फ़ारेनहाइट भी मान सकते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं पिछले प्रश्न में डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और ताप का केल्विन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस लेंगे। लेकिन यहाँ पे
केल्विन दिया हुआ है तो हम लोग केल्विन को राइट आंसर लेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है, यानी 300 केल्विन बराबर है। सेल्सियस ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। पहला है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 27 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 300 डिग्री सेल्सियस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है, 300 केल्विन बराबर होता है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जिससे जो फॉर्मूला है सेल्सियस बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273 सेल्सियस बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर केल्विन माइनस 273/5 बराबर R/4 होता है। तो हम लोगों के यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है और सेल्सियस में ताप बताना है, तो हम लोग फार्मूला लेंगे C/5 बराबर केल्विन माइनस 273/5। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस बटा 5 लिखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे केल्विन का मान जो है 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 माइनस 273/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और 300 में से 273 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो आपका जो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट जो है वो तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि। गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा बस्ती नाथ तेजी से वाष्पीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की सतह का तापमान होता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6000 केल्विन। 6000 केल्विन जो है सूर्य का तापमान होता है। अगर आप लोग इसे सेल्सियस में बदलना चाहे तो फॉर्मूला होगा C/5 बराबर केल्विन माइनस 273/5। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ये डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। 6000 केल्विन जो है, केल्विन की जगह पे 6000 रख देंगे और घटा के जो है ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताप संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में हार्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में हार्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में हार्मोस्टेट जो है वो एक समान ताप बनाए रखता है। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, तो समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है, बाकी सब परिवर्तन हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी बर्तन में जल को लेकर उसको आग से गर्म करते हैं तो इससे जो भाप निकलता है, अगर उससे हमारा हाथ जल जाए तो अधिक जलता है, और जिस उबला हुआ पानी है उससे कम जलता है। ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, जो कि हमारे हाथों को बहुत बुरी तरीके से जला देती है, और पानी में गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, इससे हमारे हाथ जो है भाप से भाप के अपेक्षाकृत कम जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन बटा ग्राम। 536 केल्विन बटा जी, यानी प्रति ग्राम या फिर बटा में ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ की जो गलनांक होती है उसकी गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 CL प्रति ग्राम या फिर बटा में ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करती है परंतु ताप में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। वह उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा बताना है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है। वो कौन सी ऐसी ऊष्मा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा जो होती है पदार्थ की उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की अवस्था का परिवर्तन करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। किस ताप पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। अगर आप पहाड़ पर पानी को ले जाकर उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है, जबकि सामान्य धरती पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है वो पानी उबलता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो होता है यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। और जिन भी दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके पास शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आगे अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।